हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों चलो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं CGPT 2024 का सोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स के पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने देखिए वीडियो बना के दिया हुआ है आपको, इसके फर्स्ट पार्ट का। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आइए इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले हमारा अगला जो यहाँ पे मोटिवेशनल कोट रहेगा आपके लिए, आइए वो देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, आज का मोटिवेशनल कोट है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे जो ज्यादा आपको है वो आपके अंदर का उत्साह है, ठीक है। आपके संघर्ष की इच्छा है, कितना आप संघर्ष करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको सहनशीलता, कितना आप उसको सहनशील है उसके प्रति, ठीक है। अगर आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, खाली आप एक दो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बट उसके बाद आपने अपने अंदर उतना उत्साह बनाया नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं आगे एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो आपको जब तक देखिए एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको अपने अंदर उत्साह बना करके रखना है, संघर्ष करते जाना है, और जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपका जो भी आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता तब तक बच्चों लगे रहना है, ठीक है। तो चलिए इसी कोड के साथ हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। उससे पहले आपको फिर से मैं सजेस्ट करूंगा कि पेन और कॉपी लेके देखिए बैठिए। आप उसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर अपना आंसर मैच करिए कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे सामने देखिए लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। इसकी देखिए वैल्यू आपको दिया है, कह रहा ऑन द वेक्टर बी, इसकी भी आपको देखिए वैल्यू दिया है। मतलब आपको दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, और आपको कह रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना है बच्चों, यानी कि सदिश ए है ना, सदिश ए का देखिए क्या करना है, हमको प्रक्षेपण ज्ञात करना है बी पर, ठीक है। अब क्या मतलब होता है इसका, देखिए बेसिक सा मतलब मैं आपको चलिए सिखा देता हूँ। मान लो मैं डायग्राम से सिखा रहा हूँ, सपोज ये आपका कोई वेक्टर बी है, इसको बी मान लो आप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक वेक्टर ए मान लो, दोनों के बीच में आप जानते हैं कोई एंगल बन रहा है, चलो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो क्या होता है बच्चों, जिसका प्रक्षेपण पूछा जाए, ठीक है, यानी कि जैसे ए का पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो ये मान लो कि हमें उस पर्टिकुलर वेक्टर को दूसरे वाले के ऊपर लेके आना है, यानी कि हमें ऊपर ओवरलैप करना है। सपोज हमें देखिए ए का प्रक्षेपण बच्चों ज्ञात करना है। तो देखिए ए के दो कंपोनेंट आप कर दो, एक देखिए आप जानते हैं इधर कंपोनेंट क्या आएगा, तो इधर देखिए कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, और देखिए इसके परपेंडिकुलर में बताओ क्या कंपोनेंट आएगा, तो आएगा ए साइन थीटा। तो देखो जिसका आपको प्रक्षेपण पूछा जा रहा है उसी को आपको निकालना है, मतलब आपको ए का प्रक्षेपण पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको ए कॉस थीटा बच्चों निकालना है। अब देखो अगर ए कॉस थीटा हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या करो, जब भी देखिए यहाँ पे प्रक्षेपण पूछे या परपेंडिकुलर वाला भी कंपोनेंट पूछा जाए तो हमेशा आपको डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, देखिए दो वेक्टर सपोज अपने पास है ए और बी, आप इनका डॉट कर दो, ए डॉट बी, बताइए सब लोग बताइए फटाफट क्या इसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ। तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमको एक कॉस थीटा निकालना है तो देखिए बी को उसके डिवीजन में ले आओ, तो यानी कि हमें देखिए फाइनली निकालना क्या है, हमको ए और बी का देखिए डॉट प्रोडक्ट करना है, और उसको हमें बी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ही बच्चों, ये मॉड में भी इसको लिख सकते हैं आप, या फिर सीधे सीधे सिंगल ए और बी करके भी ले सकते हैं। इज इक्वल टू देखो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो अब इसी देखो ए कॉस थीटा को ही हमें निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, दोनों का चलिए डॉट करते हैं। और आप जानते हो जो डॉट कैसे करते हैं, तो आई का जो हमारा कंपोनेंट है या कोफिशिएंट है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ, ओके ओके के साथ। तो देखो जब भी हम ए डॉट बी करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा, यहाँ पे आई के साथ टू लिखा हुआ है और यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं है, तो वन मानेंगे तो टू इंटू वन कितना हुआ, देखिए टू यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे जे के साथ देखिए प्लस थ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस का टू लिखा हुआ है, दैट इज थ्री इंटू टू कितना हुआ, सिक्स हो गया। ऐसे आगे आ जाओ तो यहाँ पे के साथ देखिए टू लिखा है, यहाँ पे जो वन लिखा है, तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे टू कर लेना है। तो देखिए ए डॉट बी का ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब अपॉन आ जाओ, हमें बताइए बी कैसे निकालेंगे, तो जब बी निकालते हैं बच्चों, यानी कि हमें वेक्टर से निकाला मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे हम लोग, आई का जो भी कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि वन का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे देखिए टू का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे देखिए वन का स्क्वायर करेंगे। तो फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा ये, तो वन का स्क्वायर वन, फिर फोर, फाइव एंड सिक्स, यानी देखिए यहाँ पे नीचे बच्चों सिक्स आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, एक कॉस थीटा के देखिए बराबर आ जाएगा। अब इसी को चलो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे कितना आ रहा है बताइए, छः दो आठ दो दस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है बच्चों, दस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे रूट लगाना है आपको, रूट सिक्स, ठीक है, क्योंकि आपको रूट में मैंने बताया किसको यूज़ करना है। तो आप देखेंगे ऊपर से हमारा आ रहा है टेन और नीचे बच्चों आ रहा है रूट सिक्स आ रहा है। तो देखा जाए वैसे हमारा यही देखिए आंसर हो गया, बट क्योंकि रूट को हमें नीचे नहीं रखना है तो एक काम करो, इसे कॉन्जुगेट यानी किसी को फिर से दो, रूट सिक्स नीचे और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लो रूट सिक्स से। तो देखो क्या होगा, ऊपर हमारा बनेगा टेन रूट सिक्स, और देखिए नीचे हमारा रूट तो हट गया, तो क्या आएगा, टेन आ जाएगा, इक्वल टू ए कॉस थीटा।
अब इसका देखिए 2 से कट कर दो तो यहाँ पे आपका चला जाएगा 5 टाइम्स और यहाँ पे देखिए चला जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारा देखिए फाइनली जो आंसर आने वाला है कितना आएगा बताइए, एक कॉस थीटा इज इक्वल टू 5√6/3। ठीक है, ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या आपका आंसर और मेरा आंसर देखिए मैच हो रहा है? अगर मैच हो रहा है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ भाई 111 का ऑप्शन आपका कौन सा मैच हो रहा है। आई होप आपका ऑप्शन मैच होगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी को आपको ओके कर लेना है। क्या सभी बच्चों का पहला क्वेश्चन सही है? बताइए कमेंट करके। अगर पहला क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है आपका, यानी कि यहाँ पे तैयारी है फिलहाल भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब इसके बाद हम आगे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मूव करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन में फिर से आपको कहा गया कि दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, लेकिन इस बार ये पूछा गया कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, मतलब आपको दो वेक्टर दिए हैं ए और बी और ये बताया गया है कि मतलब कौन सा बच्चों सत्य है। और तो सत्य में क्या पूछा गया है, आपको पहले ए प्लस बी फाइंड करना है, उसके बाद बच्चों ए माइनस का बी फाइंड करना है, फिर ये चेक करना है कि ये समांतर है कि लंबवत है कि दोनों के दोनों हैं या दोनों गलत है। तो कंफर्म सी बात है भाई, एक दोनों तो हो ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि अगर लंबवत है तो समांतर है ना, एक ही होगा इनमें से। तो ये हम लोग पहले चेक करते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हमें ए प्लस बी पहले निकालना होगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे पहले। ए प्लस बी, बताइए ए प्लस बी कितना आएगा? तो सिंपल सा है, आप ऐड कर लो। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। देखिए 5 आई प्लस आई बच्चों कितना हुआ? तो ये हमारा हो गया 6 आई हो गया। ठीक है, उसके देखिए माइनस का जे और प्लस का 3 जे बच्चों कितना हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 जे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लो। अब यहाँ देखो माइनस का 3 के और माइनस का 5 के बच्चों कितना आएगा? तो हो जाएगा माइनस का 8 के आ जाएगा। तो ये आपका देखो ए प्लस बी निकल के सामने आ गया। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ए माइनस बी कैसे निकालोगे देखो। तो जब ए माइनस बी यहाँ निकालोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस आई कितना होगा? देखो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 आई आपका हो जाएगा। ऐसे देखो माइनस जे और माइनस का बच्चों 3 जे कितना हो जाएगा? देखिए माइनस का 4 जे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 के और प्लस का बच्चों 5 के, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 के। तो कुल मिला के देखो आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ए प्लस बी और ए माइनस को भी निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे चेक करना बच्चों समांतर है या लंबवत है। कैसे निकालो, मतलब आपको कहीं ना कहीं एंगल निकालना। अगर एंगल आपको निकल गया तो आराम से आ जाएगा। तो फिर से देखो बेटर ये है कि आपको जब भी एंगल पता लगाना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही बच्चों आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे देखो, इस बार देखो ए प्लस बी को एक सिंगल आप वेक्टर मान के चल सकते हैं। एक्स मान के चलना है तो एक्स मान लो, या तो इसको सिंगल मान के चलना है। ए माइनस बी बच्चों एक आपको सिंगल वेक्टर मान के चलना है। तो आप जानते हैं कि कभी भी अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या जानते हैं आप, कि हम भाई पहले के दोनों वेक्टरों का डॉट करते हैं ऊपर। तो अभी इसको सपोज मैंने, चलो एक को मैंने एक्स मान लिया, एक्स वेक्टर। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला वाला हमारा एक्स वेक्टर है और इसको बच्चों ने मान लिया वाई वेक्टर। तो कैसे करोगे, तो हमारा जानते हैं ऊपर हमारा होगा डॉट, यानी कि एक्स डॉट वाई, और नीचे बच्चों क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो आप खाली डॉट करके ही चेक कर लो। अगर तो मैं डॉट करूंगा बच्चों यहाँ पे, तो बताइए 6 आई और 4 आई में, तो आई को आई से डॉट करेंगे तो 6 × 4 कितना हुआ? देखिए 24 हुआ प्लस का। तो यहाँ पे देखिए 24 करेंगे, उसका देखिए +2, और देखिए माइनस का 4 कितना आएगा? देखिए माइनस का 8 आ जाएगा। और इसका देखिए यहाँ पे -8 इंटू +2 बच्चों कितना है? तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो ये तो ऊपर आ जाएगा। नीचे अगर हम यहाँ पे बाद में एक्स वाई निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा इतना समथिंग आ रहा है। अब बताइए मुझे कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी बताइए कितनी आएगी। तो ऊपर देखिए 24 प्लस का भी हुआ और 24 देखो माइनस का भी हुआ, अपॉन यहाँ पे एक्स वाई आप कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे 24 से बच्चों 24 कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? तो 0 आ रही है। अब आपको बताना है कि कॉस के टेबल में बताइए कितने डिग्री की वैल्यू हमारी 0 होती है। जाहिर सी बात है कॉस 90, यानी थीटा हमारा बच्चों कितना आ जाएगा? तो 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। बताओ 90 का मतलब क्या हुआ, समांतर है कि लंबवत है? जाहिर सी बात है भाई लंबवत होंगे। तो इसका देखो हमारा क्या होगा, जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी ए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है आपस में देखिए लंबवत होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से इसका ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए फिर से कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन नंबर 112 राइट हुआ है। अगर राइट हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आगे हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, ये अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 6 की पावर n माइनस का 5n को 25 से विभाजित किया जाता है, तो कह रहा है हमेशा कितना शेषफल बचेगा। क्या लग रहा है इसको कैसे करना चाहिए? देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा बायनोमियल थ्योरम से ही सॉल्व होगा। ठीक है, बायनोमियल से इजी पड़ेगा। चलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, मुझे बताना है कि बायनोमियल में मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + x⁴ या होल n, ठीक है, बताइए इसको बायनोमियल से बच्चों कैसे ओपन करेंगे आप? चलिए फटाफट बताइए कैसे ओपन करेंगे इसको। तो सबको पता है बच्चों कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे लिखने वाले हैं कि पावर एक्चुअल में n दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे NC0। ठीक है, यहाँ पे NC0 लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, 1 की पावर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे n लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या होगा, पहले 0। ऐसे एक एक बढ़ता बढ़ाते जाइए। आप क्या होगा, NC1 आएगा। अब क्या होगा देखिए 1 की पावर n-1,
और x की पावर 1। ऐसे आपको कंटिन्यू बच्चों n टर्म तक बढ़ाते जाना है। लास्ट में क्या आएगा देखिए NCN, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 0 और x की पावर बच्चों n आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये बाइनोमियल हमको याद है। अब एक्चुअल में करना क्या है हमको, कुल मिला के 6 की पावर n के बच्चों फॉर्म में लेके आना है। तो एक काम करो, यहाँ पे x को, सॉरी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल x को देखिए 6 को पावर n को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1+5, देखिए 1+5 की पावर बच्चों n यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा 1+5 की पावर n को बताइए हम और क्या कह सकते हैं कि हम इसको 6 की पावर देखिए n भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 6 की पावर n बोलो या तो 1+5 की पावर n बच्चों बोलो। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे NC0, अगेन देखो 1 की पावर n, उसका देखिए 5 की पावर बच्चों 0 आ जाएगा। ऐसे आगे बढ़ो, अगला आएगा NC1, फिर देखिए 1 की पावर अगेन n-1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर देखो 1 आ जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो NC2, फिर आप यहाँ पे 1 की पावर देखो n-2 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और फाइनली वही आप देखेंगे कंटिन्यू हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे एन टर्म्स तक। बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा कि 1+5 की पावर n का मतलब क्या होगा, ये बन गया 6n हमारा बन गया। देखो अब तो जो फर्स्ट आप जो टर्म देख रहे हो ना, ये बताओ कितना आएगा। NC0 की बताइए वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए। NC0 की हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, तो ये 1 होती है। 1 की पावर n की देखो वैल्यू वही 1 होती है और 5 की पावर 2 0 की भी वैल्यू 1 होती है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे हमारा पहला जो टर्म होगा वो देखिए 1 आ जाएगा। ऐसे आगे देखिए दूसरा बच्चों टर्म क्या आएगा, देखिए NC1 की बताइए वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल n यहाँ पे लिखेंगे, अपॉन में क्या होगा देखिए फैक्टोरियल 1, उसके बाद n-1, तो यानी ऊपर आपको देखने को क्या मिलेगा। अगर देखिए मैं NC1 को ओपन करूंगा तो फैक्टोरियल n ऊपर आएगा, अपॉन में फैक्टोरियल 1 और देखो फैक्टोरियल बच्चों n-1। ठीक है, तो अब आपको फैक्टोरियल n को थोड़ा तोड़ोगे तो यहाँ पे n और n-1 करोगे तो n-1 से n-1 कैंसिल बच्चों, यहाँ पे n आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे आपको n मिल रहा है। अब यहाँ पे 1 की पावर n-1 इसको तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी हम भाई यहाँ पे 1 आएगा, 5 की पावर बच्चों 1 है, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ लीजिए कि हाँ भाई अगला जब टर्म देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो n और n-1 अपॉन बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे देखो 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लगातार देखो आपकी सीरीज बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ पे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे 6 की पावर n इक्वल टू तो क्या आएगा 1 और n5 अंदर कि 5n इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू यहाँ पे देखो यहाँ पे 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे n-1 अपॉन 2। ऐसे अगले भी देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे 125 यानी कि 25 का सॉरी 5 का क्यूब आएगा तो यानी 125 आएगा और उसके बाद ये हमारा देखिए टर्म बच्चों लगातार बढ़ता जाएगा। तो अगर देखिए 5n को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो बताइए क्या आएगा, तो 6 का n आएगा माइनस का देखिए 5n आएगा और इक्वल टू में देखिए 1+25 और यहाँ पे n-1/2 और ये लगातार देखिए बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए यही आपसे पूछा गया था भाई कि देखो 6 का और n माइनस का जो 5 आएगा 5n आएगा बच्चों, ये देखिए क्या आ रहा है 1+25, उसके बाद लगातार 25 का ही देखिए आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा 125 इसका 625 ऐसे देखो आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि हर बच्चों यहाँ पे केस में ये ये जो 1 ना, ये देखिए हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी कि यही मान देखिए शेषफल आपको दिखाई देगा। तो यही पूछा भी गया था भाई कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो बताओ तो हमेशा जो कितना शेषफल रहेगा, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं हमारा देखिए 1 शेषफल हमारा हमेशा दिखाई देगा। दैट मीन इसका हमारा जो ऑप्शन आएगा बच्चों ए आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इसका ए हमको यहाँ पे टिक लगा लेना है। तो आई होप आपको सबको ये क्लियर हो गया हो कि इसको कैसे हमने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दो क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो समांतर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है और हरात्मक माध्य होता है, इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो आप सबको बच्चों बताइए, दो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस है। सबको पता है कि जो गुणोत्तर माध्य होता है यानी कि GM, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का जो प्रोडक्ट है ना इसके बराबर होता है। एक तो ये आपको रिलेशन बच्चों याद रखना है। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो सबको पता है कि हमारा जो समांतर माध्य है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो ये आपको लिखना है। तो कंफर्म है, सीधे सीधे हमारा देखिए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। तो पहला हमारा यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। तो ये आपको सीधे अगर फॉर्मूला याद है या फिर रिलेशन आपको याद है तो सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सबको ये बात क्लियर हो रही है। चलिए, अब इसके बाद ये अगला हमारा क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना ही आपको पड़ेगा। इसमें तो क्या बोला गया, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। ठीक है बच्चों, प्लेन आपको क्या दिया, देखो x+2 y-3z+4 = 0 एंड द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर आपको दिया है 2/√14, 3/√14 एंड 1/√14। अब दो बच्चों इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि हमको जो ये बच्चों प्लेन दिया है
इसका अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, नॉर्मल बच्चों वेक्टर निकालना है। मान लेते हैं मैं नॉर्मल वेक्टर को एन वेक्टर से शो कर रहा हूँ बच्चों। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे देखो कि एक्स वाई जेड का हमारा जो कोफिशिएंट है वो जो कितना कितना दिया है। देखिए एक्स का हमारा दिया है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, वाई का देखिए 2 दिया हुआ है, और जेड का यहाँ पे दिया है माइनस का 3। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 2, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 3। तो देखो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब आपको ये देखना है कि डायरेक्शन का बच्चों कोसाइन हमको दिया है, तो इसको हम डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखने वाले हैं तो मान लो मैंने डायरेक्शन देखो वेक्टर लिखा है ऐसे। तो डायरेक्शन वेक्टर में आप ये मान लीजिए हमको जो दिया है वैल्यू, ये हमारी वही एक्स वाई और जेड की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, 2/√14। ऐसे यहाँ पे लिखने वाले हैं कि 3/√14, और यहाँ पे लिखने वाले 1/√14। तो इस तरीके से आपने जो प्लेन दिया उसका नॉर्मल वेक्टर आपने लिया, जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट उनको लिखा, और आपको जो भी यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया उसका डायरेक्शन वेक्टर आपने लिया। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमको इन दोनों के बीच में जो एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे बताइए, कॉस थीटा का यूज करेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का डॉट यहाँ पे करना होता है हम लोगों को। तो यहाँ पे एन और डी का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट यहाँ पे कर लेते हैं, और इन्हीं का दोनों का हमें देखना है मैग्नीट्यूड एन और डी का। अब आप फटाफट चलो मुझे बताओ कि कैसे यहाँ पे डॉट करोगे। तो ये आई सॉरी 1 2 बच्चों -3 क्या है, ये आपके आई जे और के तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, है ना। ऐसे यहाँ पे 2/√14 आई जे और के तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो। तो हम अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 का हो जाएगा 2/√14 से, तो देखो पहले क्या होगा ऊपर आपको मिलने वाला है, तो 2/√14 मिलेगा। ऐसा आ गया जो। अब तो 2 का बच्चों यहाँ पे 3/√14 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना है, तो 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ लिख लो कि +6/√14। ऐसे यहाँ पे देखो माइनस का 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3/√14। तो ये देखिए ऊपर में डॉट प्रोडक्ट कर लिया। अब देखिए नीचे क्या करना है, दोनों के रखना है मैग्नीट्यूड बच्चों। तो जब मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखोगे तो आप सोचो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको, तो देखो यहाँ पे एन का निकालो जो मैग्नीट्यूड बच्चों वो आएगा √14 आ जाएगा। इसको आप करके देख लो, √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर तो +9। तो यहाँ पे √14 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब डी का निकालोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो √14/√14 है कि ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे ऊपर से फाइनली अगर हम सॉल्व करके निकाले तो हमारा ऊपर से आने वाला है 5/√14, और तो नीचे भी क्या आएगा बच्चों, तो ये √14 आ जाएगा। तो ये √14 नीचे आएगा। तो फिलहाल अभी देखो क्या होगा, कॉस जो थीटा अपना निकल के आ रहा है ये निकल के आएगा 5/14 आ जाएगा। या अगर यहाँ से मैं देखो थीटा निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा कॉस इनवर्स 5/14 आ जाएगा। अब ध्यान ये दो कि जो थीटा निकाल के आए ये बताओ किसके किसके बीच का एंगल है, ये बच्चों प्लेन, देखो प्लेन के बीच का एंगल है, और ये नॉर्मल के बच्चों बीच का एंगल है। यानी कि ऐसा मान लो कि हमारा सपोज ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच का एंगल ये हमारा, सपोज ये मान लीजिए हमारा प्लेन दिया है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो ये हमारा प्लेन है और ये हमारा देखो नॉर्मल है। तो नॉर्मल के बच्चों बीच का एंगल हमने यहाँ पे क्या निकाला है, थीटा, ठीक है। अब लेकिन उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा द यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन पूछा बच्चों। तो ये आपको ये मान लो ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो अब आपको लाइन कैसे निकालो, तो जो आपने एंगल निकाला उसको क्या करो, यहाँ पे 90 से कम कर लो, तो ये हमारे क्या आएगा अपने आप यहाँ पे जो भी एंगल आएगा तो हमारे ये आ जाएगा एंगल जो भी आपसे पूछा गया। तो इसको तो मैं अल्फा मांग लेता हूँ बच्चों। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ये अल्फा निकालेंगे हम लोग कि 90 में से हम लोग क्या करने वाले हैं, थीटा को कम करने वाले हैं। अब इसको कैसे तो सॉल्व करोगे, एक काम करो दोनों तरफ ले लो साइन। अगर साइन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो साइन अल्फा बन जाएगा। और बताइए साइन 90 माइनस का थीटा बच्चों क्या बनेगा, तो बन जाएगा कॉस थीटा। बस यहाँ पे ले तो कॉस थीटा। और आप जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला हुआ है, बताइए कितना आ रहा है, तो 5/14 आ रही है। तो बताइए अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा हमारा आ जाएगा कि साइन इनवर्स 5/14, ठीक है। तो ये अब आपका देखिए ये अब जो हमारा एंगल है वो क्या है, वो लाइन और प्लेन के बीच में निकल के आ रहा है। पहले हमने क्या निकाला था, वो हमने निकाला था नॉर्मल और प्लेन के बीच में। तो अब हमारा ये देखिए आंसर आ जाएगा कि साइन इनवर्स 5/14। देखिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा कौन सा देखिए ऑप्शन यहाँ मैच करेगा, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी मैच करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमें ओके कर लेना है। चलो इस तरीके से हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। अब चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो मूव कर लेते हैं। अब देखो अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा दिया है 116। अब इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ द लाइन, फिर से देखिए आपको लाइन दिया है 2x माइनस का y प्लस के इक्वल टू 0 इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल बच्चों, ठीक है। मतलब आपको देखो यहाँ पे सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो देख के समझ में आ रहा है कि सर्कल का बच्चों क्वेश्चन जो दिया है वो सर्कल हमारा ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। अगर ओरिजिन पे नहीं तो बताइए कहाँ पे इसके, चलो मैं सेंटर कहाँ पे मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसका पहले सेंटर ढूंढते हैं कि हमारा सर्कल का एक्चुअल सेंटर कहाँ है। तो एक काम करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को तो दोबारा लिखने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 बच्चों। तो पहले एक काम करो एक्स वाले को एक्स के पास ले आओ, तो एक्स स्क्वायर देखो प्लस यहाँ पे लिखने वाले हैं 6x, ऐसे यहाँ पे लिखोगे वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिखोगे माइनस का 6y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब तो यहाँ पे हम लोग x का यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी कि उसके सेंटर को फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं,
यहाँ पे देखो x को हम एक ग्रुप बनाएंगे, क्या बनाएंगे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ऑलरेडी हमको यहाँ पे मिला हुआ था। बट जो इसमें मैं क्या करता हूँ, प्लस 9 देखो मैं ऐड कर लेता हूँ। अभी क्यों ऐड किया, अभी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, बस ये ध्यान देना, मैंने इसमें देखो प्लस 9 ऐड किया। ऐसे देखो यहाँ पे क्या होगा, वाई वाले को देख लो, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 6y था, यहाँ पे भी आप क्या करो, प्लस 9 बच्चों ऐड कर लो। अब बताइए आपने टोटल कितना ऐड किया, तो 18 ऐड कर लिया। तो अब 18 अगर ऐड किया बच्चों, तो यहाँ पे 18 को माइनस भी करना है, यहाँ पे माइनस का 18 कर दो, ताकि हमारे इक्वेशन को फर्क ना आए, इक्वल टू 0 लगा दो। कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन आया होगा, तो ये चीजें आपको अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ताकि यहाँ पे मैं एक तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बच्चों बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x था, मैंने प्लस 9 दोनों में ऐड किया, और उसको 18 को अगर मैंने ऐड किया तो 18 को मैंने माइनस किया। अब आप ये बताओ मुझे कि पहला जो बच्चों ब्रैकेट है, बताइए किसका स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 3 का, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लो कि दूसरा वाला बच्चों लिखा है ना, ये लिख सकते हैं वाई माइनस का क्या, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे 2 लिखा जा सकता है, और इक्वल टू सॉरी यहाँ पे माइनस का 13 इक्वल टू बच्चे यहाँ पे 0 कर लो, ठीक है। अब ऐसे में आप देख लो यहाँ पे, अगर इसको मैं देखूँ ध्यान से कि यहाँ पे तो x में प्लस का 3, y में तो बच्चों माइनस का 3, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों केंद्र है, यानी जो सेंटर है ना, वो 0 0 पे नहीं है, बल्कि क्या है वो आपका देखो माइनस का 3,3 पे आपको दिखाई देगा। बस यही आपका काम है कि सेंटर पहले पहचाना बच्चों। अगर सेंटर पहचान लो, अब आप देखो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बोला कि इफ द लाइन इज अ डायमीटर बच्चों, अगर देखो ये जो अब आपको पहले दिया गया था ना, अगर ये डायमीटर दिया है, तो आप बताओ डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है बस। अब इसी में क्या करो, एक्स और वाई की जो वैल्यू अभी आपने निकाला उसको उठा के पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि हमेशा डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से ही पास करता है। तो आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे 2x माइनस का वाई प्लस का के इक्वल टू 0 लिखा है। अब बताओ यहाँ पे 2 लिखो, बताओ x कितना है आपका, तो माइनस का 3, यहाँ पे लिखो माइनस का 3। अब यहाँ पे माइनस बच्चों y बताओ कितना है, तो 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे k बराबर 0 है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से मिला माइनस का 6, यहाँ से मिला माइनस का 3, और यहाँ से प्लस का k इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे देखो k कितना आ जाएगा, तो हमारा k 9 आ जाएगा। बस यही आपको फाइंड करना था कि भाई k की वैल्यू कितनी आ रही है, तो k की वैल्यू हमारी 9 आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों मूव करते हैं। अगला तो हमारा क्वेश्चन जो दिया है ये थोड़ा ध्यान, इसको ध्यान से देखो क्या करना है। इसमें आपको बोला गया है कि भाई हाउ मेनी सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0,2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 360 के बीच में जो कितने सोल्यूशन इसके पॉसिबल हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री पे हमारा बेस्ड है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमको जो क्वेश्चन दिया इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो 10x, उसके बाद आपको दिया प्लस sec x इक्वल टू, यहाँ पे हमको दिया है कि 2 cos x, ठीक है। अब जो इसको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हम ये करो कि टेन को सेक को अपने बेसिक फॉर्म में तोड़ दो, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो बताओ टेन को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे साइन एक्स अपॉन में यहाँ पे लिखने वाले हम लोग कॉस एक्स। उसके बाद यहाँ पे सेक एक्स को क्या लिखेंगे, देखो 1 अपॉन लिखने वाले कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 कॉस एक्स, ठीक है। इतना आपने सबसे पहले काम करना है। अब एक काम ही करो, इसमें जब पूरी क्वेश्चन देखो कॉस एक्स से बच्चे पूरे में आप मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इसमें लिखूंगा नहीं, आप लोग कर लो कि पूरी क्वेश्चन में क्या है, कॉस एक्स से देखो मल्टीप्लाई करो। तो बताओ यहाँ पे पहले में कॉस एक्स से नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको दिखाई देगा साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मुझे केवल 1 दिखाई देगा, क्योंकि कॉस से अगेन दो कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको 1 दिखाई देगा। अब इधर आ जाओ, अब जो 2 cos x पहले से था, एक cos और मल्टीप्लाई होगा, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, तो यहाँ पे बन गया 2 cos स्क्वायर x, देखो यहाँ पे बन गया। अब इसको इधर लेके आओगे, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ, तो यहाँ पे कह सकते हैं दोनों को देखिए इधर शिफ्ट कर दो इस साइड में, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा 2, यहाँ पे हाँ, ठीक है। तो एक काम ही करो कि यहाँ पे, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए काम और कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या करिए, साइन एक्स प्लस वो जो 1 लिखा है, ठीक है, ओके। अब जो यहाँ पे 2 ठीक रहने दो। अब बताओ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को हम तो क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 माइनस का यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉस स्क्वायर एक्स को मैं दो यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। अब चलो ब्रैकेट को एक बार ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखने वाले हैं माइनस का 2, और साइन स्क्वायर यहाँ पे x लिखेंगे। अब चलो सबको एक तरफ ले आओ, तो देखो इसको सबको इधर से करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस का साइन एक्स, और देखो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का 1 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, अब आपको इसको बस खाली सॉल्व करना है। देखो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसको लिख सकते हैं आपके 2 साइन स्क्वायर एक्स,
उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 2 साइन एक्स, माइनस का 2 यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे पहले वाले से हमारा क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे हमारा कॉमन है 2 साइन एक्स हमारा यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में आपका आएगा साइन एक्स प्लस 1। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको माइनस आप कॉमन कर सकते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 कॉमन करोगे तो यहाँ पे भी दो वही सेम आ जाएगा। यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन एक्स की देखिए दो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे पहला आएगा तो साइन एक्स एक हमारी वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, और दूसरी देखो हमारी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो दूसरी हमारी वैल्यू आ रही है साइन एक्स की कितना आ रहा है बच्चों, तो 1/2 आ रहा है। देखो अब आप जानते हैं 1/2 अगर यहाँ बच्चों आ रहा है तो साइन में बताइए 1/2 दो एंगल की होती है, बताइए कौन कौन सा एंगल होता है। एक तो हमारा होता है 30 डिग्री होता है, दूसरा बच्चों कितना होता है, तो 150 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान देना है। ऐसे बताइए -1 की हमारी वैल्यू कब आती है, तो ये बच्चों हमारा होता है 270 डिग्री पे हमारा होता है -1। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे तीन अपने एंगल निकल के आ रहे हैं, 30, 150 और 270। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दो कि अगर हम ये बच्चों इस तीनों एंगल को उठा करके अपने दो मेन इक्वेशन यहाँ पे रखें जो कि हमको दिया हुआ है, तो अब आपको ये ध्यान देना कि ऐसा आपको आ जाना चाहिए कि सोल्यूशन बच्चों उसका निकलना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी सोल्यूशंस अगर आपको निकालने हैं तो ध्यान देना। इन तीनों में अगर आपको 270 बच्चों को बताइए 10 270 की वैल्यू क्या होती है बताइए आप, तो दो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट अनडिफाइंड आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर 270 रखोगे ना तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, वो आपका आ जाएगा अनडिफाइंड। दैट मीन्स हमको जो आंसर मिलने वाला वो इसी से मिलेगा, 30 डिग्री से 150 डिग्री से। तो आप यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू को देखना चाहोगे ना तो अगर एक बार 30 रख दो तो भी देखो आपको यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा, और आपको अगर 150 रखो तो भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे जो सोल्यूशन में जो आ रहा है वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, यानी एक 30 डिग्री पे, 150 डिग्री पे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ना वो हमारा बी आ जाएगा। तो इस बी को हमें यहाँ पे ओके कर लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि हाँ कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, बाकी फिर आसानी से इसको हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो उसको कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन π/18, साइन 5π/18, और उसके बाद आपको लिखा है साइन 7π/18 क्या होगी। अब पहले तो ये मुझे बताओ कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, बताओ पाई की वैल्यू हमारी 180 होती है बच्चों। तो यहाँ पे अगर 180 होती है तो उसको ऐसे भी आप दूसरे फॉर्मेट से लिख सकते हो क्या, कि पहला हमारा है साइन 10 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई को 180 को रखोगे तो यहाँ पे 180/18 यानी का 180/18 कितना होगा, तो 10 आ जाएगा। उसके देखो बगल में यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे साइन 50 लिखोगे यहाँ पे ऐसे, और उसके बगल में जो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो साइन 70 यहाँ पे लिख दोगे ऐसे। ठीक है, इसी को हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका जो भी आंसर आएगा हमारा देखो आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों करेंगे कैसे, क्या इसका तरीका होना चाहिए अपने लिए, तो दो सबसे पहले बच्चों एक काम ही करो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/2 से तो मैंने डिवाइड किया, और यहाँ पे बच्चों क्या है 2 से देखो मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, ताकि हमारी क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो तीन चीजें हम हमारी लिखी हैं इनको बस ऐसे आपको एडजस्ट करना है। देखो मैंने क्या किया, पहले इसको लिख दिया साइन 50 लिखा, साइन 50, और देखो बगल में क्या लिखा बच्चों, मैंने साइन 70 लिख दिया 70, और साइन 10 को मैंने थोड़ा लास्ट में लिख दिया। क्या ऐसा करने से बताइए कोई फर्क आया क्या, तो कोई भी फर्क हमको नजर नहीं आ रहा है, हमारी क्वेश्चन पहले की तरह ही आपको दिखाई दे रही है। लेकिन देखो इसमें फायदा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो बीच वाला चीज आप देख रहे हो ना, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका बताइए, 2 sin A sin B का हमारा कोई फॉर्मूला बन गया। और आप जानते हैं मैं अलग से जो लिख के बता भी देता हूँ। बताइए 2 sin A sin B का बताइए फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसको पता है 2 sin A sin B का फॉर्मूला। तो आप जानते हैं ये हमारा होता है कॉस A - B, फिर माइनस कॉस A+B, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। IC को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 1/2 आप आगे रहने दो, अब ब्रैकेट लगा लो, तो यहाँ पे देखो लिखोगे जो कॉस लिखोगे A - B, तो देखो यहाँ पे 50 में से 70 माइनस करो तो दो बच्चों माइनस का 20 आ जाएगा। कॉस में जानते हैं माइनस का 20, वो कॉस 20 ही माना जाएगा बिकॉज ये हमारा इवन फैक्टर होता है। तो किसी से किसी को माइनस करो कोई फर्क दो को नहीं पड़ने वाला। तो मैंने क्या किया, बड़े से छोटे को तो मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, तो कॉस 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर लो, अब तो यहाँ पे क्या आएगा, तो दोनों को ऐड कर लो तो क्या होगा, कॉस 120 आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन 10 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे दो क्या होगा, नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाफ लिखो। अब बताओ यहाँ पे कॉस 20। ठीक है, तो कॉस हाँ कॉस 20 को भी आप ऐसे लेने दो। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखो कॉस 20 के अलावा वो जो बताइए कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, देखो होती है माइनस का 1/2। तो इस तरीके से क्या होगा, माइनस का 1/2 हमारा है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाए, तो नहीं प्लस का हाफ आपको यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे आपका बाहर क्या है, तो साइन 10 हमारा डिग्री यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आगे चलिए बढ़ते हैं फिर से, तो यहाँ पे हम हाफ लिखने वाले हैं। अब दो यहाँ पे क्या लिखूँ, तो कॉस, अब 20 को जो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तो 2 × यहाँ पे 10 लिखूंगा, 2 × 10 यहाँ पे लिखेंगे।
ये आपका हो गया कॉस 20 को मैंने ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पे 1/2 कर लो, और बाहर तो क्या आएगा, तो बाहर आएगा साइन हमारा 10 आ जाएगा। अब तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया, साइन कॉस 20 को 2 × 10 मैंने क्यों लिखा, ताकि कॉस 2 थीटा का तो कोई फॉर्मूला बन जाए। जैसे ही कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा, तो इसको हम मतलब कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले कॉस, देखिए 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने साइन वाला अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा कितना बच्चों 10 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे लिखो 10। हाँ आगे ऑलरेडी आपका प्लस का हाफ था, तो यहाँ पे प्लस का हाफ कर लो, और बताओ बाहर क्या आएगा, तो बाहर हमारा आ जाएगा साइन 10 डिग्री हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसी को चलो सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाहर हमारा क्या है, 1/2 है। अब देखिए हाफ और 1 ऐड करो कितना आएगा बच्चों, तो हमारा आएगा 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट, अब बताइए नेक्स्ट हमारा कितना आएगा। अ, हम्म तो यहाँ पे तो 3/2 आया। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको नजर आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखो बाहर क्या है हमारा, है साइन 10 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, एक लाइन और आगे बढ़ लो, यहाँ पे हाफ लगाओगे। अब बताओ ब्रैकेट में एक काम करो, पूरे का एलसीएम ले लो आप, तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर 10, और बाहर भी देखो हमारे क्या है साइन 10 आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आप इस 2 को देखो, नीचे 2 × 2 क्या है बच्चों 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 बाहर निकाल लो। अब तो यहाँ पे क्या साइन जो 10 को अंदर ले आओ, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, तो 3 साइन 10 आ जाएगा, और तो यहाँ पे माइनस का 4 साइन क्यूब 10 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दो कि ये जो हमारा फॉर्मूला बच्चों, ये किसका बताइए, ये हमारा है साइन 3 थीटा का। दो फॉर्मूला है, आप जानते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो ऐसे में यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 1/4, और यहाँ पे साइन 3 थीटा मतलब साइन बच्चों 30 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 10 आप करो तो साइन 30। आप बताइए साइन 30 वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 होती है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली क्या होगा, तो 1/4 इंटू में 1/2, तो हमारा देखिए फाइनली कितना आंसर आएगा, तो आ जाएगा 1/8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये देखो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा देखो वो कौन सा आ जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे तो राइट आ जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात हो। हाँ, अब इसको देखिए एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप पाई की वैल्यू को नहीं रखना चाह रहे हो तो भी तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी उसी तरीके से फॉर्मूला वही लगेगा, साइन सॉरी कॉस ए माइनस बी, और माइनस का कॉस ए प्लस बी लगा करके आप उसको रेडियन में भी रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसको आपको दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें बोला गया है कि भाई द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,1 ऑन लाइन 4x + 3y + 20 = 0। मतलब बिंदु आपको दिया है 3,1 दिया है, से रेखा आपको 4x + 3y + 20 पर = 0 पर डाले गए लंब की बच्चों लंबाई याद रखनी है। अब तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पॉइंट निकालें, तो बच्चों सीधे सीधे याद रखो कि परपेंडिकुलर हमारी अगर लेंथ आपको निकालनी, तो आपको डी कैसे निकालोगे, तो जो आपको लाइन यहाँ पे दिया है उसको कॉपी कर लो पहले, कि हाँ भाई 4x + 3y + 20। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है, और अपॉन में क्या करना है, इसी को लेना मैग्नीट्यूड। तो आपका जानते हैं कि इसका हम अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे x का ऊपर हमारा है 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे y के ऊपर 3 बचो कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख दो 3 का स्क्वायर। बट क्योंकि ये कहाँ पे निकालना, तो आपको ये निकालना है 3,0 पर, मतलब यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है यहाँ पे आपको 3 पुट कर देना है, और जो हमारा y आ रहा है यहाँ पे देखो आपको 1 पुट कर देना है। तो बताइए कितना आंसर आएगा, तो x को और 3 पुट करो, तो यहाँ पे पहला टर्म हो जाएगा 12 हो जाएगा, देखिए दूसरा क्या होगा 3 हो जाएगा, और तीसरा बच्चों 20 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। अब तो नीचे आ जाते हैं, तो देखिए नीचे हमारा कितना आएगा, तो नीचे बच्चों हमारा 5 आ जाएगा। तो इसको खाली अब ऐड कर लो, तो हमारा बताइए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 15 और 20 यानी 35, 35/5, दैट इज हमारा इसका आंसर आएगा 7 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा आंसर आएगा कि हाँ जो लंब की जो लंबाई होगी वो जो 7 आ जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको उसको ध्यान देना है कि हाँ लंब की लंबाई कैसे निकालना है, जो लाइन आपको दिया है उसको आपको लिखना है, बस उसमें बिंदु की वैल्यू को पुट कर लो, उसी के मैग्नीट्यूड से आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई यदि रेखाएं 2x + 3ay - 1 = 0 एक दिया है, और आपको दूसरा दिया है, कह रहा है आपस में जो लंबवत हैं, मतलब परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है ए का हमारा जो मान होगा वो कह रहा है कितना होगा। अब तो ये कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे हैं, पहले तो दोनों हमारी जो बच्चों रेखाएं दी हैं इनका हम चलो स्लोप निकालते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट हमारी जो रेखा दिया वो है 2x + 3ay - 1 = 0 दिया है। चलो इसको हम पहले y के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ay, बताइए किसके इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का देखो 1 आ जाएगा, तो बताइए y बच्चों कितना आएगा, तो y = आएगा माइनस का 2x, और अपॉन में दो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे प्लस 1 अपॉन बच्चों 3 आएगा। अब अगर कंपेयर कर लो y = mx + c से, आप जानते हैं इस टाइप की क्वेश्चन क्या होती है, तो y = mx + c होती है।
तो देखो x के बगल में m यहाँ पे, और यहाँ पे जो x के बगल में क्या आ रहा है, देखो -2/3 आ रहा है। दैट इज यहाँ पे अगर बात करें पहली जो हमारी लाइन है इसका, देखिए स्लोप कितना है बच्चों, तो स्लोप हमारा आएगा -2/3, देखो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, -2/3 है। इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आपको सेकंड का काम करना है। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, आपको यहाँ पे लिखा है 3x + 4y, उसके बाद +1 = 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप निकालेंगे 4y = बताइए कितना आएगा, तो आएगा -3x, और देखो -1 आ जाएगा। तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी -3x/4 और -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर बात करें कि हमारा जो स्लोप आएगा, तो दूसरा स्लोप m2 कितना आएगा, तो आएगा -3/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो दोनों का स्लोप बच्चों आ रहा है, तो एक आ रहा है -2/3 और एक का बच्चों कितना आ रहा है -3/4। अब एक्चुअली में कह रहा है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर बच्चों आपस में देखिए परपेंडिकुलर है दोनों, तो यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों का जो स्लोप होगा, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है -1 होता है। ये आपको प्रॉपर्टी बच्चों याद रखनी है कि दो अगर लाइनों का स्लोप हमारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका जो मल्टीप्लेयर है नहीं स्लोप का, वो हमारा -1 के बराबर होता है। चलो यहाँ पे खाली वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो m1 हमारा कितना दिया है, तो हो जाएगा -2/3। और ऐसे यहाँ पे देखेंगे m2 हमारा कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पे दिया -3/4 दिया हुआ है, =-1। अब देखिए दोनों हमारे माइनस तो कैंसिल हो गए। अब देखो 2 से हमारा देखिए 4 जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे आया 1/2a, देखो -1 आ रहा है। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें, बताइए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। ठीक है, वही आपसे पूछा गया था, बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कि हमारी एक वैल्यू क्या होगी। तो हमारा देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो डी राइट हो जाएगा, कि हमारा जो एक वैल्यू आ रही है वो हमारी देखिए डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने अगला जो वीडियो यहाँ पे लिया मैथमेटिक्स का, इसमें पार्ट नंबर 2 में देखिए आपको मैंने क्वेश्चन करा है 111 से लेकर के 120 तक। काफ़ी समझाने में आपको टाइम भी लग गया, इसलिए आपको उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके देखना है। और आप बताइए मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन बच्चों राइट हुए, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कमेंट करके उसको बताइए मुझे। और इसके बाद अगला जो बच्चों पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट चौथा पार्ट है ना, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे आपको भी फिर लगेगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट एक ही साथ वीडियो में दे दिया। तो इस तरीके से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी अच्छे से इंप्रूवमेंट आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।